मेरे बचपन की बात है। मैं घर के लिविंग रूम में गया। मैंने देखा कि मेरी माँ वहाँ बैठी थी और वह हंस रही थी और वह आपे से बाहर हो रही थी। मेरे पास मेरे पिता थे। मैंने पिता से पूछा कि माँ को क्या हो रहा है। पिता ने कहा कि परमेश्वर उसे छू रहे हैं। मेरी माँ हंस रही थी। अचानक मेरी माँ ने कहा मेरी बाजू ठीक हो चुकी है, क्योंकि उनकी बाजू बहुत बुरी तरह से टूटी थी और वह अचानक ठीक हो जाती है। मेरी माँ की बाजू 3 जगह से टूटी हुई थी। वह दोपहर का समय था जब परमेश्वर ने उन्हें छुआ था। 14 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया। 1978 में मेरा भाई लुकोमिया से मर जाता है। जब मेरा भाई मर गया उस समय मेरी उम्र 17 साल की थी। पूरा परिवार को यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। मैं अपने भाई के मृत्यु वाले बिस्तर के पास खड़ा था और मैंने शैतान को चिल्लाकर कहा। मैं परमेश्वर पर नहीं चिल्लाया। मैंने कहा कि लोग सारी दुनिया तेरे ऊपर हंसेगी। जुलाई 1978 के आसपास की बात है। मेरे अंदर परमेश्वर की सेवकाई करने की भूख थी, क्योंकि मैं जानता था कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है सेवकाई के लिए। मैं यह भी जानता था कि मुझे सेवा करने के लिए परमेश्वर की आग की जरूरत है, क्योंकि लूका 3:16 में कहता है कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर मेरे बाद जो आएगा वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उस समय मेरे पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी था और बाकी वरदान भी थे। मेरे पास गैर भाषा भी थी, पर मेरे पास आग नहीं थी। मैंने लोगों में देखा कि उनके पास गैर भाषा होती है पर उनके पास आग नहीं होती। सेवकाई में 1978 की बात है कि मैं सभा लगा रहा था, तो मैं परमेश्वर को पुकार रहा था कि हमें छुए। मैं चिल्ला रहा था। मुझे 20 मिनट हो गए चिल्लाते हुए। तभी अचानक मेरे अंदर एक बिजली दौड़ पड़ी, जैसे मानो किसी ने मेरे सिर पर तेल डाला हो। उस समय मैं हंस रहा था और मैं रो भी रहा था और मैं गैर भाषा भी बोल रहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरी। उस सभा में 18 ही लोग थे। वहाँ पर ज़्यादा स्कूल के बच्चे ही थे। तो जैसे ही पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया, मैंने लोगों को छुआ और पवित्र आत्मा से वे भर गए। वहाँ पर बहुत से लोग परमेश्वर के द्वारा सेवकाई में चुने गए। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जब मैं 5 साल का था उस समय मेरा भाई 3 साल का था। मैं टेडी बियर को एक लाइन में खड़ा कर लेता था और अपने भाई को दिखाता था, देखो परमेश्वर छू रहा है। मैं उन्हें हाथ से घेरता था और वे गिर जाते थे। उस समय से परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा था। बचपन में हम साउथ अफ्रीका में रहते थे, उसके बाद हम अमेरिका चले आए। 1987 की बात है। एक दिन मैं अमेरिका में प्रचार कर रहा था। उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे। मैं लूका पढ़ रहा था। लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भर रहे थे। वे हंस रहे थे, रो रहे थे, आनंद मना रहे थे। उस समय मानो मेरे आगे हवा घूम रही हो, मुझे महसूस हो रहा था। एक बात और बताता हूँ कि मैं एक बार पास्टर बेनी हिन की कुर्सी पर बैठ गया, उनकी तरफ बोलने की नकल करने लगा। तभी पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मेरी आंखें बड़ी हो गई और मेरी पत्नी भी वहाँ थी। मैं परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर सकता था। उस दिन मुझे परमेश्वर से चंगाई की सामर्थ्य मिली। मैं लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता, बस कहता था और वे ठीक हो जाते थे। एक दिन मैंने कोरोना के समय में सभा बुलाई थी, तो उस कारण पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई और बाद में मुझे छोड़ दिया गया। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।